दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 1000 से ज़्यादा जवानों ने महज 2 घंटे की मुठभेड़ में ही 31 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के जवान 3-4 पहाड़ और नदी नाले का पार कर नक्सलियों के ठिकानों पर पहुंचे थे। पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी की लीडर नीति समेत एक मेंबर के भी ढेर होने की खबर है। नीति पर 8 से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हालांकि जवान अब भी मौके पर ही मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, जिससे ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि माओवादियों की संख्या और बढ़ सकती है। इसे अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। इससे पहले जवानों ने कांकेर में 29 माओवादियों को मार गिराए थे। आखिर जवानों को इतनी बड़ी सफलता हाथ कैसे लगी, तो इसके पीछे की कहानी निकल कर जो आ रही है उसके अनुसार जवानों को अबूझमाड़ में ओरछा थाना क्षेत्र के थुलथुली इलाके में पूर्वी बस्तर डिवीजन कंपनी नंबर 6 के 50 से ज़्यादा नक्सलियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी। इसके बाद करीब 4 घंटों तक ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए अफसरों ने प्लानिंग की। बुधवार की देर रात तक इस बात पर ही माथापच्ची चलती रही कि जिस थुलथुली में नक्सली जमा हैं, इसके बाद प्लान बनाया गया और ऑपरेशन इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के तहत चलाने का फैसला लिया गया। इस ऑपरेशन में जवानों को 2 तरफ से थुलथुली की ओर भेजा जाएगा और करीब 5 जिलों के बेस्ट जवानों को इसमें शामिल किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। इसके बाद 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले से करीब 1000 से ज़्यादा डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को ऑपरेशन पर भेज दिया गया। गुरुवार की सुबह होते ही दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले को ऑपरेशन लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। जवान गुरुवार को ही जंगल में घुस गए। इसके बाद जवान भारी बारिश के बीच करीब 3 से 4 पहाड़ नदी नाले पार कर थुलथुली नेदुर गांव के जंगल में पहुंच गए थे। नक्सलियों के टॉप लीडर्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वे भी एक पहाड़ पर एक ठिकाने पर रुक गए थे। बारिश थमने का वे इंतजार कर रहे थे। वहीं जवानों को इसी का फायदा मिला, जिसके बाद नारायणपुर और दंतेवाड़ा पुलिस फोर्स ने 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे को चारों तरफ से घेर लिया। बारिश की वजह से नक्सलियों को जवानों के आने की तनिक भी भनक नहीं लग पाई। वहीं 4 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे जवान नक्सलियों के बेहद करीब पहुंच गए थे, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती 10 से 15 मिनट के अंदर ही जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। वहीं नक्सली एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगे तो दूसरी तरफ मौजूद पुलिस पार्टी ने उन्हें घेर कर वहीं ढेर कर दिया। पहले 7, उसके बाद फिर 7 और तीसरी बार में 9 माओवादियों के एक के बाद एनकाउंटर की खबर निकल कर आई, जिसके बाद देर शाम तक पुलिस ने कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए थे। रात भर जवान घटनास्थल पर ही मौजूद थे। सुबह होते ही एक बार फिर से वे सर्च ऑपरेशन पर निकल गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि और माओवादियों की लाश मिल सकती है। पुलिस मुठभेड़ और सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि जवानों को मिली यह बड़ी कामयाबी सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को मैं नमन करता हूं।
नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी। इसके लिए हमारी डबल इंजन सरकार दृढ़ संकल्पित है कि प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। फोर्स ने मौके से AK-47, इंसास, LMG 312 समेत कई हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किए हैं। इस मुठभेड़ में DRG जवान रामचंद्र यादव घायल हो गए हैं, जिन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बैठक में नक्सलियों के बड़े नेता मौजूद थे। इनमें दंडकारण जोनल कमेटी के कमलेश, नीति, PLG कंपनी नंबर 6 के कमांडर नंदू के अलावा माल डिवीजन के एरिया कमेटी प्लाटून नंबर 16 के खूंखार नक्सली भी मौजूद थे। इसके अलावा बाकी नक्सली उनके अंगरक्षक हो सकते थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नक्सलियों के कई कमांडर पुलिस के गोलियों का शिकार हुए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि शिनाख्त के बाद ही हो सकेगी, लेकिन यह तय है कि बैठक बड़ी थी और इसमें शामिल होने वाले बड़े पड़ोसी राज्य यानी तेलंगाना के भी नेता पहुंचे थे। लेकिन पुलिस को इस बैठक की भनक लग गई और उन्होंने पूरी कंपनी को ही ढेर कर दिया। इधर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस की यह कामयाबी कई मायने में बेहद खास है। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कंपनी नंबर 6 और प्लाटून के थे। पूरे ऑपरेशन को पूर्व सूचना के आधार पर सटीक तरीके से अंजाम दिया गया, ऐसा गृह मंत्री का कहना है, ताकि सुरक्षा बलों को कम से कम नुकसान पहुंच सके। विजय शर्मा ने इस बात का भी खुलासा किया है कि पुलिस और सुरक्षा बल एनकाउंटर के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पूरा ऑपरेशन DRG नारायणपुर, DRG बीजापुर और STF की ज्वाइंट कार्रवाई थी। दरअसल बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस फोर्स अटेंडिंग मोड पर काम कर रही है। इससे पहले इसी साल यानी 16 अप्रैल को कांकेर में जवानों ने 29 माओवादियों को मार गिराया था। तब यह नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन था। वहीं 4 अक्टूबर को हुए इनकाउंटर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यह नक्सल हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे सफल अभियान माना जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चल रही लड़ाई के लिए बस्तर में अलग अलग फोर्स के करीब 60,000 से ज़्यादा जवान फिलहाल तैनात हैं। इनमें कांकेर में SSB, BSF, ITBP, नारायणपुर में ITBP, BSF, STF और कोंडागांव में ITBP और CRPF के जवान तैनात हैं।
वहीं दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। इसके अलावा सभी जिलों में डीआरजी, जिला बल, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन भी सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तो उन्होंने दावा किया था कि 2026 तक बस्तर से माओवादियों का खात्मा कर दिया जाएगा। बस्तर नक्सलवाद की समस्या से आज़ाद हो जाएगा। शाह के इस दावे के बाद बस्तर में जवान नक्सलियों के ठिकाने में घुसकर उन्हें मार रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 9 महीने में जवानों ने 188 माओवादियों को मार गिराया है। आज बस इतना ही। मैं हूं नवीन, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जोहार।